राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। और आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास है राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू दोस्तों। राजस्थान के अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उनके अंदर जिसके अंदर भी राजस्थान इतिहास विषय है उनके लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आया हूँ दोस्तों। क्लास को पूरी देखें और पढ़े अच्छे से दोस्तों। एक एक बारीक से बारीक प्रश्न लेके आया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और आप क्या है, जब प्रश्न कर लेंगे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम प्रश्न देखेंगे बप्पा रावल से रण सिंह तक दोस्तों। ठीक है, बप्पा रावल से रण सिंह तक अपन क्या है प्रश्न देखेंगे। अब अपन अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको मेरी क्लास पसंद आए दोस्तों तो क्लास को क्या है लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और दोस्तों आपके इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना दोस्तों। कमेंट बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। अब अपन अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो है बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था। जो बप्पा रावल है उसका वास्तविक नाम क्या था। कालभोज, नागभट्ट, विजयादित्य, मान मौर्य। तो वास्तविक नाम क्या था, कालभोज था दोस्तों। ठीक है, ए उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को किस वंश का बताया गया है। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है इसके अंदर बप्पा रावल को दोस्तों किस वंश का बताया गया है। तो इसके अंदर विप्र वंश बताया गया है। सोलंकी, विप्र वंश, मौर्य, प्रतिहार। तो कौन से वंश का, विप्र वंश बताया गया है दोस्तों। विप्र वंश का अर्थ होता है ब्राह्मण से। किससे दोस्तों, ब्राह्मण का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अपन। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि बप्पा रावल ने किस शासक को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था दोस्तों। किससे पराजित कर चित्तौड़ के ऊपर अधिकार किया था। भीमदेव को, नागभट्ट को, जयसिंह को, मान मौर्य को। तो किसको पराजित कर अधिकार किया था, तो मान मौर्य को पराजित करके अधिकार किया था दोस्तों। आगे बढ़े अपन। तो अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या है देखते हैं। आठपुर, कौन सा दोस्तों, आठपुर शिलालेख में किस गुहिल वंशी राजा को, जो आठपुर शिलालेख है उस शिलालेख में किस गुहिल वंशी राजा को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। किसके समान दोस्तों, सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। किस गुहिल वंश राज को बताया गया है। अल्लट को, वृद्धभट्ट द्वितीय को, बप्पा रावल को, शक्ति कुमार को। तो किसको बताया गया है, बप्पा रावल को बताया गया है। बप्पा रावल को दोस्तों राजा को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। किसके समान दोस्तों, सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। ठीक है, कौन से शिलालेख में, आठपुर शिलालेख में। आठपुर आ जाए, आगाठपुर शिलालेख आ जाए, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े अपने अगले प्रश्न को लेकर। तो अपना अगला प्रश्न है, बप्पा रावल ने किस देवता के आशीर्वाद से संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार किया था दोस्तों। बप्पा रावल ने किस देवता के आशीर्वाद से दोस्तों, देवता का नाम आया है। यदि यहाँ पर दोस्तों किसी व्यक्ति के आशीर्वाद का नाम आता या किसके आशीर्वाद से प्राप्त किया यह नाम आता तो अपन हारित ऋषि करते, लेकिन यहाँ पर देवता के आशीर्वाद से पूछा गया है। तो विकल्प देखते हैं, एकलिंग जी, शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी। तो किसके आशीर्वाद से, एकलिंग जी के आशीर्वाद से संपूर्ण मेवाड़ पर क्या है अधिकार किया था दोस्तों। आगे बढ़े। अगला जो हमारा प्रश्न है कि रणकपुर प्रशस्ति के अंदर, जो रणकपुर प्रशस्ति है उसके अंदर बप्पा रावल और कालभोज को किस रूप में बताया गया है।
तो बप्पा रावल और कालभोज को किस रूप में बताया गया है, तो दोनों को क्या है, अलग अलग बताया गया कि दोनों अलग अलग व्यक्ति है। क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति, दो अलग अलग व्यक्ति, एक ही वंश के भाई भाई, तो क्या है, दो अलग अलग व्यक्ति है बप्पा रावल और कालभोज। किसके अनुसार, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार दोस्तों। आगे बढ़े तो अगला अपना प्रश्न है कि बप्पा रावल की समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों। जो बप्पा रावल है, उन बप्पा रावल की समाधि कहाँ स्थित है, नागदा के अंदर, आहड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, कैलाशपुरी के अंदर। तो कहाँ है दोस्तों, कैलाशपुरी के अंदर है। और कैलाशपुरी के अंदर बात करूँ तो दोस्तों जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, इस एकलिंग नाथ जी के मंदिर से 1 मील दूरी पर है। कहाँ, कितनी दूरी पर, एकलिंग नाथ जी के, एकलिंग नाथ जी से 1 मील दूरी पर है दोस्तों, ध्यान रखना। बप्पा रावल की समाधि कहाँ स्थित है, तो कैलाशपुरी के अंदर स्थित है। और कैलाशपुरी के अंदर जाएं तो एकलिंग नाथ जी के यहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब अपन आगे बात करें दोस्तों, एकलिंग नाथ जी से 1 मील दूर है। अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों कि बप्पा रावल ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो बप्पा रावल ने किस स्थान को राजधानी बनाया था, चित्तौड़ को, नागदा, आहट, उदयपुर। किसको बनाया था, नागदा को बनाया था। यह नागदा क्या है, मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी है। मेवाड़ की जो गुहिल राजवंश है उसकी क्या है, प्रारंभिक, क्या है दोस्तों, प्रारंभिक राजधानी है। क्या है दोस्तों, प्रारंभिक राजधानी है, ध्यान रखना। प्रारंभिक क्या है, राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों अगले अपने प्रश्न को लेते हुए कि बप्पा रावल के समकालीन, बप्पा रावल के समकालीन प्रतिहार शासक कौन थे दोस्तों, ध्यान रखना। बप्पा रावल के समकालीन प्रतिहार शासक पूछा है दोस्तों। यदि पूछ ले कि सोलंकी शासक कौन था, तो सोलंकी शासक कौन था दोस्तों, ये भी बताऊंगा, सोलंकी या चालुक्य शासक कौन था दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं नागभट्ट प्रथम, भोज, मुंज, विजयादित्य सेकंड। तो प्रतिहार शासक तो था दोस्तों नागभट्ट प्रथम। कौन था, नागभट्ट प्रथम था। और यदि सोलंकी पूछ ले तो विजयादित्य द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। सोलंकी कहाँ के थे, गुजरात के थे दोस्तों। कहाँ के थे ये गुजरात के शासक थे, इतना ध्यान रखना। हमारा उत्तर ए सही है, नागभट्ट प्रथम दोस्तों आप राजस्थान की किसी भी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को पूरी देखें, समझने की कोशिश करें। और यदि आप चाहते हो कि जो इनके नोट्स है इतिहास विषय के, तो आप मेरी क्लास देख सकते हो। उसकी क्लास की प्लेलिस्ट की जो लिस्ट है, लिंक है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर जाके क्लिक करके मेरी राजस्थान इतिहास विषय जो संपूर्ण विषय को लेकर क्लास बनाई जा रही है उसकी भी आप क्लास देख सकते हो दोस्तों। और आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों। अपना प्रश्न है कि बृहस्पति सेकंड को किस शिलालेख में तीनों लोगों के तिलक कहा गया है। इस बृहस्पति सेकंड को किस शिलालेख में तीनों लोगों के तिलक की उपाधि दी गई है दोस्तों। सारणेश्वर, प्रतापगढ़, आगाडपुर, नागदा। तो किस शिलालेख में, आगाडपुर शिलालेख में तीनों लोगों के तिलक कहा गया है। किसको कहा गया है, तो इस बृहस्पति को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना आप। इसका सी उत्तर सही है। आगे बढ़े अपन तो अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों कि अल्लट के शासनकाल में किस मंदिर का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो अल्लट के शासनकाल में किस मंदिर का शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख प्राप्त हुआ है दोस्तों। किस मंदिर का, सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख प्राप्त हुआ है दोस्तों। आगे बढ़े अपन तो शक्ति कुमार के शासनकाल में किस शासक ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किस शासक ने शक्ति कुमार के समय क्या है, चित्तौड़ पर अधिकार किया था दोस्तों। तो किसने किया था, भोज परमार ने किया था। सॉरी,
मुंज परमार ने किया था। किसने किया था? मुंज परमार ने अधिकार किया था। और मुंज परमार ने चित्तौड़ का जो कार्यभार है वो कार्यभार किसको सौंपा था? तो वो कार्यभार सौंपा था भोज परमार को। तो हमारा सी उत्तर सही है। मुंज परमार ने क्या है? चित्तौड़ पर अधिकार किया और फिर चित्तौड़ का कार्यभार अपने भतीजे भोज परमार को क्या है? सौंपा था दोस्तों। आगे बढ़े तो अगले प्रश्न को अपन लेते हैं कि वेरी सिंह ने, किसने? वेरी सिंह ने किस नगर के परकोटे का निर्माण करवाया है? तो वेरी सिंह ने किस नगर के परकोटे का निर्माण करवाया? चित्तौड़ का, आहड़ का, नागदा का, उदयपुर का। तो किसका करवाया? आहड़ नगर का क्या है? परकोटे का निर्माण करवाया था दोस्तों। ध्यान रखना, किसका? आहड़ परकोटे का निर्माण करवाया। किसने करवाया? वेरी सिंह ने करवाया। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। तो अगला जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि राहप ने, किसने? राहप ने किस गांव की स्थापना की दोस्तों? ये जो राहप है दोस्तों किसका पुत्र है? रण सिंह का पुत्र है दोस्तों। किसका? रण सिंह को हम क्या कहते हैं? करण सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करण सिंह भी कहते हैं। इसके कितने? 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्तों? 2 पुत्र। पहले पुत्र का नाम क्या है? सेम सिंह है और दूसरे पुत्र का नाम क्या है? राहप है। सेम सिंह ने दोस्तों कौन सी शाखा चलाई थी? तो सेम सिंह ने जो शाखा चलाई थी उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? राघव शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राघव या फिर रावल शाखा कहते हैं। और राहप ने जो शाखा चलाई उसे हम दोस्तों या तो राणा शाखा कहते हैं या फिर सिसोदा शाखा कहते हैं। तो राहप ने किस गांव की स्थापना की? तो सिसोदा गांव की स्थापना की। तो ए उत्तर सही है कि राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी दोस्तों। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो किस गुहिल शासक ने, किस गुहिल शासक ने मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की दोस्तों? किस गुहिल शासक ने मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की? तो नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कौन था? तो अल्लट था। कौन था? अल्लट, जिसे हम इतिहास में आलू रावल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आलू रावल के नाम से भी जानते हैं। विकल्प देखना, अल्लट, बप्पा रावल, ब्रिथ सेकंड, रण सिंह। तो कौन था? अल्लट था दोस्तों। आगे बढ़े, शक्ति कुमार किससे पराजित हुए थे? ये जो शक्ति कुमार है किससे पराजित हुए थे? अभी हमने बात की थी कि शक्ति कुमार के समय चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया था? मुंज परमार ने किया था दोस्तों। तो नागभट्ट ने, मुंज परमार ने, भोज परमार ने और किसने किया था दोस्तों? भोज परमार के साथ विजयदित्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? मुंज परमार ने क्या है? शक्ति सिंह को पराजित किया था। किसको किया था? शक्ति सिंह को क्या है? पराजित किया था दोस्तों। और फिर शक्ति सिंह को पराजित करके चित्तौड़ का कार्यभार किसको? भोज परमार को सौंपा। इन्होंने दोस्तों कौन सा? भोजसर तालाब का क्या है? चित्तौड़ में निर्माण करवाया था। ठीक है, भोज परमार ने, ध्यान रखना, भोज परमार ने चित्तौड़ के अंदर भोजसर तालाब का क्या है? भोजसर तालाब का निर्माण करवाया था। इतना सा आप ध्यान रखना। आगे बढ़े तो अगला जो अपना प्रश्न है कि किस राजा ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी दोस्तों? कौन राजा था जिसने हिंदुआ सूरज की क्या है? उपाधि धारण की थी। और हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करने के बाद उस वंश के सभी राजा अपने आप को क्या है? हिंदुआ सूरज कहने लगे, मानने लगे। तो वो कौन शासक था? कौन राजा था? तो दोस्तों देखना, बृहस्पत सेकंड, रण सिंह, बप्पा रावल, शक्ति कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, बप्पा रावल। बप्पा रावल ने क्या है? हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। किसने की थी? बप्पा रावल ने क्या है? हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न दोस्तों अपना, अगला प्रश्न यह है कि राहप ने, किसने? राहप ने किस शाखा की स्थापना की? अभी मैंने बताया था कि राहप ने दोस्तों कौन सी शाखा की स्थापना की? तो राहप ने की थी राणा या फिर सिसोदिया की। किसकी? सिसोदिया की थी। राणा या फिर सिसोदिया।
और इस राहब का एक भाई था, उसका नाम क्या है, छेम सिंह। और इस छेम सिंह ने दोस्तों किसकी की थी, तो इसने की थी राघव की, राघव की या फिर दोस्तों क्या क्या है, रावल शाखा की। किसने, राघव या रावल शाखा। और इसी राघव को गुहिल शाखा भी कहा जाता है। सोलंकी शाखा, रावल शाखा, प्रतिहार शाखा, राणा शाखा। तो किसकी की थी, राणा शाखा या फिर दोस्तों सिसोदिया शाखा की स्थापना की। और यह स्थापना किसने की, राहब ने की थी दोस्तों। अगला अपना प्रश्न, बप्पा रावल ने किस आक्रमणकारी को 738 ईस्वी में पराजित किया था दोस्तों। ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। 734 में तो मान मौर्य को पराजित किया था। किसको, मान मौर्य को पराजित किया था। 736 के अंदर किसको पराजित किया था दोस्तों, ध्यान रखना, 736 के अंदर हजात को किया था, हजात को। और 738 की बात करूँ दोस्तों तो जुनैद को पराजित किया था, जुनैद को। ठीक है, तीनों सन मैं बता रहा हूँ, अपने बप्पा रावल से प्रश्न बन सकता है कि 734 में मान मौर्य, 736 हजार, 738 के अंदर दोस्तों कौन है, जुनूद है। ठीक है, विकल्प देखना, जुनूद। बप्पा रावल ने किस आक्रमणकारी को 738 ईस्वी में पराजित किया था, तो जुनैद को किया था। किसको किया था, जुनैद को किया था। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला अपना प्रश्न है कि किस गुहिल शासक ने, किस गुहिल शासक ने आहाड़ नगर के परकोटे का निर्माण करवाया था। आहाड़ नगर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था, अभी अपन ने देखा था, उसका नाम क्या है, वेरी सिंह है। क्या नाम है, वेरी सिंह नाम था। रण सिंह, अलट, वेरी सिंह, शक्ति कुमार। तो विकल्प सी आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला अपना प्रश्न है कि बप्पा रावल की तुलना, बप्पा रावल की तुलना किस यूरोपीय राजा से की गई है। बप्पा रावल की तुलना किस यूरोपीय राजा से की गई है, तो किस राजा से की गई थी और किसने की थी दोस्तों, ये तो है यूरोपीय राजा, इनसे तो तुलना की गई थी। और किसने की थी, तो करने वाले का नाम है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने तुलना की थी बप्पा रावल की चार्ल्स मार्टल से। किससे की थी, चार्ल्स मार्टल से की थी। और ये तुलना की थी सीवी वैद्य ने, और बप्पा रावल की तुलना की थी। ठीक है, ध्यान रखना, बप्पा रावल की तुलना यूरोपीय राजा चार्ल्स मार्टल से तुलना करने वाला जो व्यक्ति था वो था सीवी वैद्य। ठीक है, सीवी वैद्य। अगला प्रश्न अपना, बप्पा रावल ने किस शासक को 735 ईस्वी में पराजित किया था दोस्तों। 735 ईस्वी में, तो 735 ईस्वी में अभी दोस्तों मैंने बताया था एक सन 738, यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको 736 बता दिया, 736 नहीं है, ध्यान रखना, 735 ईस्वी है। कौन सा है, 735 ईस्वी है दोस्तों। ठीक है, 735 ईस्वी, 735 ईस्वी के अंदर किसको पराजित किया था, हजात को पराजित किया था। तो हजात को पराजित किया, तो अपना यह प्रश्न सही हो जाएगा, अपन ने अभी देखा था। बप्पा रावल ने किस शासक को 735 ईस्वी में पराजित किया था, तो किसको पराजित किया था, हजात को पराजित किया था। नागभट्ट को, सलीम को, मोहम्मद बिन कासिम को, किसको, हजात को। तो अपना सही उत्तर क्या है, डी। कौन सा है अपना सही उत्तर, डी है, हजात दोस्तों। क्या है, हजात सही उत्तर है दोस्तों अपना। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है कि बृहद्रथ सेकंड ने किस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया था। बृहद्रथ सेकंड ने किस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया था। एकलिंग मंदिर का, वराह मंदिर का, त्रिभुवन नारायण मंदिर का, सारणेश्वर मंदिर का। तो किसका निर्माण प्रारंभ किया था, वराह मंदिर का निर्माण का कार्य क्या है, प्रारंभ किया था। और इस मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था दोस्तों, तो पूर्ण कराने वाला था अल्लट। कौन था, अल्लट था दोस्तों। ठीक है, वराह मंदिर के निर्माण पूर्ण अल्लट ने करवाया था, प्रारंभ बृहद्रथ सेकंड ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आबू अभिलेख में, किसमें, आबू अभिलेख में बप्पा रावल को किसके समान बताया गया है। तो किसके समान बताया गया है,
मुकुटमणि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, तो किसके समान? मुकुटमणि के समान बताया गया। ठीक है, और किस अभिलेख में? तो आबू अभिलेख के अंदर मुकुटमणि के समान बप्पा रावल को बताया गया है। अगला अपना प्रश्न है कि किस शासक ने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया था? सलीम को पराजित किसने किया था? बप्पा रावल ने किया था। किसने किया था? बप्पा रावल ने किया था। रण सिंह, बप्पा रावल, बृहस्पति सेकंड, शक्ति कुमार, तो किसने किया था? बप्पा रावल ने पराजित किया था दोस्तों। आगे बात करें तो बप्पा रावल ने सोने के सिक्कों पर किस प्रतीक को अंकित करवाया था? किस प्रतीक को अंकित करवाया था? ध्यान रखना, एक तो सोने के सिक्के गुहिल वंश में चलाने वाला कौन शासक था? तो गुहिल वंश में चलाने वाला बप्पा था। कौन था? बप्पा रावल था। बप्पा रावल पहला राजा हुआ था गुहिल वंश का जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। ध्यान रखना, अब इस सोने के सिक्के पर किसका प्रतीक अंकित करवाया था दोस्तों? ध्यान देना, कामधेनु यानी कि नंदी और त्रिशूल, सूर्य और चंद्रमा, एकलिंग जी का चित्र, कमल और ध्वज। तो इस सिक्के पर कामधेनु, नंदी, त्रिशूल और क्या था? एक बोप शब्द था, उस बोप शब्द को भी अंकित करवाया था। तो ए विकल्प अपना सही है। कामधेनु, नंदी, त्रिशूल और बोप शब्द को क्या है? अंकित करवाया था सोने के सिक्के पर। किस पर दोस्तों? सोने के सिक्के पर अंकित करवाया था। अगला अपना प्रश्न है कि भोज परमार ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो भोज परमार दोस्तों मुंज परमार का भतीजा था। यह बात मैंने पहले भी बता दी। तो अब कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? सारणेश्वर मंदिर, एकलिंग मंदिर, वराह मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो किसका निर्माण करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसी मंदिर का नाम बदलकर दोस्तों किसने? कुंभाजी ने क्या कर दिया था दोस्तों? नाम बदलकर समधिकेश्वर मंदिर रखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र मेला किस स्थान पर बढ़ता है? राजस्थान में दोस्तों लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र मेला राजस्थान के अंदर किस स्थान पर बढ़ता है? कैलाशपुरी, आहड़, चित्तौड़, नागदा। तो कहाँ पर बढ़ता है? कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग जी में बढ़ता है। एकलिंग जी का जो मंदिर है वहाँ पर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कैलाशपुरी के अंदर। आगे बात करें तो बप्पा रावल ने किस शासक को पराजित कर पाकिस्तान में रावलपिंडी नगर बसाया था दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी नगर बसाया था, लेकिन किस शासक को पराजित करके बसाया था दोस्तों? तो किस शासक को पराजित किया था? हजात को, सलीम को, मोहम्मद बिन कासिम को, जुनैद को। तो किसको? सलीम को पराजित करके क्या है? पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी नगर बसाया था। तो किसको पराजित किया था पाकिस्तान के अंदर? सलीम को। ठीक है, अगला जो अपना प्रश्न है, प्रश्न यह है कि अलट ने किस राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो अलट ने किस राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? मौर्य राजवंश, सोलंकी राजवंश, प्रतिहार राजवंश, हुण राजवंश। तो किस राजकुमारी से विवाह किया था? हुण राजवंश से किया था। और अलट के बारे में ध्यान रखना, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला व्यक्ति था। कौन था? अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला भी अलट ही है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें आगे तो अगला जो अपना प्रश्न है कि किस गुहिल शासक को इतिहास में आलू रावल के नाम से जाना जाता है? बप्पा रावल, अलट, रण सिंह, शक्ति कुमार। तो किसको? अलट को जाना जाता है। अगला प्रश्न अपना, किस गुहिल शासक ने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे? मेवाड़ के अंदर किस गुहिल शासक ने? तो बप्पा रावल ने चलाए थे। बी विकल्प सही है। अगला अपना प्रश्न कि बप्पा रावल ने किस वंश के शासक को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार किया था? तो किस वंश के शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों ये किया था मौर्य वंश को। किसको? मौर्य वंश को पराजित करके अधिकार किया था। ठीक है, ए विकल्प सही है। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों कि किस गुहिल शासक को हिंदुआ सूरज की उपाधि प्राप्त है?
किस गुहिल शासक को हिंदुआ सूरज की उपाधि प्राप्त है? तो किस शासक को प्राप्त हुई थी? बप्पा रावल को प्राप्त हुई थी। और इस बप्पा रावल को प्राप्त होने के बाद मेवाड़ के जितने भी राजा हुए हैं वो अपने आप को क्या है, हिंदुआ सूरज कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज कहते हैं। तो प्राप्त किसको हुई थी? बप्पा रावल को हुई थी। अगला अपना प्रश्न है कि राहप ने किस गांव की स्थापना की थी? किस गांव की थी? सिसोदा, नागदा, आहड़, उदयपुर। तो किसकी की थी? सिसोदा की थी दोस्तों। अगला प्रश्न कि बप्पा रावल ने किस वर्ष चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो बप्पा रावल ने किस वर्ष चित्तौड़ पर अधिकार किया था? 725, 734, 745, 753। तो 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या है, अधिकार किया था बप्पा रावल ने, ध्यान रखना। अगला प्रश्न अपना कि गुहिल राजवंश के किस शासक को सूर्य के समान तेजस्वी कहा गया है? सूर्य के समान बात की थी अपन ने, तो कौन से शासक का नाम आया था? बप्पा रावल का नाम आया था। तो ये अपना सही है, बप्पा रावल को बताया गया है। और किस में बताया गया है? तो आगाटपुर शिलालेख में या फिर आठपुर शिलालेख, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, किसने बप्पा रावल को बप्पा की उपाधि दी थी? तो ये बप्पा की उपाधि किसने दी थी? प्रतिहार शासक ने, नागभट्ट ने, मौर्य शासक ने या हरित ऋषि ने? तो किसने दी थी दोस्तों? हरित नहीं है, हारित ऋषि है। क्या नाम है? हारित ऋषि। तो किसने दी थी? हारित ऋषि ने दी थी। डी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, डी विकल्प सही है। अगला अपना प्रश्न कि किस गोहिल शासक ने राजगुरु की उपाधि धारण की थी? कौन सा गोहिल शासक था जिसने राजगुरु की उपाधि धारण की थी? अलट, बृहद्रथ सेकंड, बप्पा रावल, शक्ति कुमार। तो किसने की थी? बप्पा रावल ने राजगुरु की उपाधि धारण की थी। और एक उपाधि कौन सी थी? चकवे थी। कौन सी थी? चकवे थी। ठीक है दोस्तों, चकवे उपाधि भी किसकी है? बप्पा रावल की, ध्यान रखना, बप्पा रावल की उपाधि है। आगे बढ़े तो अगला अपना जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो इस कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ पर हुई? नागदा, खुरासन, चित्तौड़, आहड़। तो कहाँ पर हुई है? खुरासन के अंदर हुई है। ठीक है, बी विकल्प सही है। अगला अपना जो प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न यह है कि किस गुहिल शासक ने आहड़ को राजधानी बनाकर शासन किया था? आहड़ को दोस्तों राजधानी किसने बनाया था? अलट ने बनाया था। वेरी सिंह, अलट, बृहद्रथ सेकंड, रण सिंह। तो अलट ने बनाया था। अलट ने दोस्तों क्या है, जो नागदा थी, इस नागदा को स्थानांतरित करके आहड़ बनाई थी। क्या बनाई थी? आहड़। ठीक है, तो नागदा से आहड़ को राजधानी बनाने वाला अलट है। यानी कि मेवाड़ की दूसरी राजधानी कौन सी थी? आहड़ राजधानी थी दोस्तों। और अपने प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं दोस्तों। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या है, क्लास को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज लेके आऊँगा। आप देखते रहे, बने रहे हमारे साथ दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।